लोग हैं, इसमें केंद्र सरकार को पकड़ने का कोई पावर है तो हमको बता दीजिए। वो तो पैसा देगा, राज्य सरकार के कर्मचारी न पकड़ेगा। अरेस्ट कौन करेगा, एफआईआर कौन करेगा, मुखिया किसका है? इन्वेस्टिगेशन का पावर नीतीश जी को है। तो नीतीश जी क्यों नल जल का पैसा गांव में लुटा गया कि नहीं लुटा गया? पानी मिल रहा है लोगों को। बीजेपी को बताया जाता है कि बीजेपी जो पार्टी है हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसमें थोड़ा सा आप अपना प्रतिक्रिया रखें। ये हिंदू मुस्लिम तो ये लोग न करते हैं। कौन लोग? जो ये लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी जो क्षेत्रीय पार्टी बनाए हैं, ये अपने मकसद के लिए इस बात को करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कोई बता दीजिए ना कि एक भी मुसलमान को देश से उठा के फेंक दिया गया है किसी हिम्मत किसी को? कुछ धरती पर जन्म लिया है इंडिया गवर्नमेंट से एक किसी मुसलमान को? गुजरात में दंगा हुआ था उस समय बीजेपी की सरकार। तो कोई बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए रालोजद के अभियान समिति के अध्यक्ष हैं और इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे आगामी चुनाव जो आने वाली है 2024 का लोकसभा का। देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है। देश में इंडिया भी वर्सेस एनडीए चल रही है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या तैयारी है रालोजद का, एनडीए के साथ क्या तैयारी है। आपका पार्टी एनडीए में शामिल है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और आपका जो है सीट शेयरिंग क्या रहेगा, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इसमें तो हमको खुशी है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के हमारे माननीय नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी फैसला किए कि हम एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें शामिल भी हुए। तो हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है। एनडीए के साथ पिछले बार भी हम लोगों ने काम किया था। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उसमें मंत्री भी रहे थे नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। तो अब जहाँ तक आपके सवाल है इंडिया का, तो ये कोई नया प्रयोग इन लोगों का नहीं है और इस प्रयोग से कुछ होना नहीं है। एनडीए एक बड़ी पार्टी है और देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। ये लोग एक प्रयास कर रहा है कि इंडिया नाम दे करके, तो इंडिया नाम दे रहा है तो लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी देश के अंदर और देश पर जो शासन किया था वहीं ये लोग इंडिया बनाए हुए हैं। तो लोगों को याद है, तो एक तो लोग इसी से भड़क जाएगा। दूसरा, इन लोगों का जो गठबंधन जो ये लोग किया है कोई नया गठबंधन नहीं। समाजवादी टाइप का जो नेता है, जो क्षेत्रीय पार्टी के लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी समझ के हिसाब से कहीं जुटते हैं। तो जब देश में 40-45 वर्ष कांग्रेस की शासन थी, तो कांग्रेस को हटाने के लिए देश भर के क्षेत्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी सब एक हुआ था 1977 में। तो और एक हुआ तो जनता पार्टी बनी, निश्चित रूप से सफलता भी मिली। देश की जनता ने इंदिरा गांधी को हटाया, कांग्रेस के उन लोगों को उन्हें हटाया और मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। 1.5 वर्ष चला और उसी में से एक पार्टी जो है, एक साथी चौधरी चरण सिंह जी, उनके साथ जो सांसद जीते हुए थे उनको अलग हो गए, सरकार गिर गई। और फिर कांग्रेस के लोगों से इधर उधर से खरीद वगैरह करके जुगाड़ करके प्रधानमंत्री बन गए और 6 महीना में उनसे सरकार नहीं संभली। यानी कुल मिलाकर 2 बरस में सरकार गिर गई। फिर इंदिरा गांधी जो है देश की प्रधानमंत्री हो गई। आगे जाइएगा, इंदिरा गांधी चली, इंदिरा गांधी के देहांत हो गया, राजीव गांधी आए। 89 में फिर कांग्रेस के खिलाफ में एक बार देश के सब लोग गुलबंद हुआ। जनता दल चक्र छाप बना जो आज राष्ट्रीय जनता दल है। उसी में नीतीश कुमार जी थे, रामविलास पासवान जी थे, लालू प्रसाद जी थे, सब लोग उसमें था। और बीपी सिंह को देश की जनता ने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस को भगा दिया, यानी राजीव गांधी को भगा दिया। और 1.5 वर्ष में ही लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए और चंद्रशेखर सिंह देश के प्रधानमंत्री हो गए। चंद्रशेखर सिंह अलग हो गए, सरकार गिरा दिए, अपने ही सरकार को गिरा लिया। आज 6 महीना में इनको कांग्रेस गिरा दिया। तो 2 बरस में लोग लाता लाती करके ख़त्म कर लिया। 96 में देवगौड़ा का सरकार बना, तीसरा फ्रंट बना, यही लालू प्रसाद जी नीतीश जी बनाया था लोग। तो देवगौड़ा बन गए, उनको भी गिरा दिए गुजराल और 2 बरस ये लोग नहीं चला सका। तो आज ये लोग इंडिया इसलिए न बनाया है कि अब भाजपा को भगाओ। एक दिन लोग भगा रहा था कांग्रेस को, अब कह रहा लोग भाजपा को भगाओ। अब भाजपा भाग जाएगा, जब कांग्रेस मजबूत हो जाएगा तो कहेगा लोग कांग्रेस के भगाओ। तो ये कभी कांग्रेस को भगाता है लोग और कभी भाजपा को भगाता है लोग। क्या क्षेत्रीय पार्टी को डर तो नहीं है बड़े पार्टी से?
भाई उसको डरे न रहता है। अब कहीं शॉर्ट करके वो जीतता है तो जो देखेगा देश में जो है मजबूत हो रहा है तो उसके खिलाफ हो जाएगा। नीतीश जी किसके साथ थे? पहले एनडीए के साथ एनडीए थे। के साथ। अब वो देख रहे हैं कि जब भी भाग रहा है कहीं हमरा के दाब देगा तो अब पकड़ लिया जिसको हटाया था। कांग्रेस को यही लोगों ने भगाया, लालू प्रसाद ही लो, और नहीं 177 में यही ना भगाया लो, 89 में यही लोग भगाया, 96 में यही लोग भगाया नरसिम्हा राव सरकार को। अब फिर भाजपा में अब आ गया इन लोग, भाजपा भगाओ, और भाजपा भाग जाएगा, कांग्रेस मजबूत हो जाएगा तो फिर 20-25 वर्ष के बाद में कहेगा लोग इसको भगाओ। तो ये इंडिया के बारे में देश जानती है। 77 का उदाहरण मैं दे दिया आपको, मैं 89 में बीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह की जोड़ी का उदाहरण दिया, 96 में देवगौड़ा और गुजराल की दोस्ती टूट गई। तो 3 बार देश की जनता ने मौका दिया था। तो इस बार नीतीश जी, लालू जी, सब लोग 3 बार थे। तो इस बार कौन गारंटी करेगा कि हम 5 साल का सरकार देंगे? इसके पहले दिन लोग गारंटी करके ना देश की जनता को लिया। तो देश की जनता बुड़बक है, मूर्ख है कि हरदम चुनाव में चल जाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी अस्थाई गवर्नमेंट न दी है जी। अस्थाई गवर्नमेंट अब न विश्व में डंका बज रहा है भारत का। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि इतना पीछे जो तैयार होती है राजनीतिक मुद्दों को लेकर, राजनीतिक पार्टी को लेकर, सभी पार्टी मिलकर तैयार करती है, वो एनडीए हो आजकल जो है इंडिया हो, दोनों तैयार करते हैं। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ये इतना पीछे जब ये लोग तैयार करते हैं तो ये विकास के क्षेत्र में इतना पीछे तैयार करके क्यों नहीं इतना रणनीति ये सब करना चाहते हैं कि देश का विकास हो? देश की विकास की जो रणनीति है, अगर देश में बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को बताइए कहाँ कमी है। वो तो अपना काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ जो नेता बने हुए हैं बिहार में, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी, तो लालू और राबड़ी जी की सरकार कितना दिन चली? 15 साल। इनका 18 पार कर रहा है। अब कमो बेश तो 20 साल रहेंगे ही ना, 20 साल में कोई दाग नहीं है। अब 15 साल लालू जी का, तो ये 33-34 साल अभी हो गया, 35 साल भी होगा। और वो पिछड़ा वर्ग के थे, नीतीश जी भी पिछड़ा वर्ग के थे, बीच में जीताराम मांझी दलित मुख्यमंत्री बने थे। तो यह 35 वर्ष के शासन काल में विकास नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं? 5 साल काफी। इसमें केंद्र बाधक है। नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को अभी भी कोई रोके हुआ है? अभी तो केंद्र में सरकार बीजेपी, केंद्र की जो सरकार होती है, किसी केंद्र का सरकार होगा, इम्प्लीमेशन का पावर राज्य सरकार को होता है। केंद्र सरकार फंड न देगा, जैसे प्रधानमंत्री। बैठक नहीं हुआ, इसे ये हल्ला चारों तरफ है और सब लोग जानते हैं कि बैठक एक भी नहीं कर पाए हैं नरेंद्र मोदी। हमारे क्या चीज़ का बैठक करना चाहते हैं? अपने विकास क्षेत्र को, अपने हम तो वही तो बता रहे हैं, विकास क्षेत्र में बैठक नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री आवास का पैसा कहाँ से आ रहा है? मनरेगा का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये किसका योजना है? नीतीश कुमार जी का। कहने का मतलब सर मेरा ये है कि हम लोग का जो है बिहार, खास करके हम बिहार की बात करेंगे, बिहारी की बात करें तो हम लोग का बिहार ये अग्रणी राज्यों में था पहले। आज भी है, आज नहीं है। आज इसलिए नहीं है, आज इसलिए नहीं है कि मनरेगा में, आप खुद मीडिया के लोग हैं, मनरेगा का पैसा किसका है? प्रधानमंत्री आवास का पैसा किसका है? तो इसमें लूट है कि नहीं है? लोग हैं, इसमें केंद्र सरकार को पकड़ने का कोई पावर है तो हमको बता दीजिए। वो तो पैसा देगा, राज्य सरकार के कर्मचारी ने पकड़ेगा। अरेस्ट कौन करेगा? एफआईआर कौन करेगा? मुखिया किसका है? मुखिया राज्य सरकार। रोजगार सेवा कौन बहाली करता है? तब एफआईआर करेगा केंद्र सरकार, उसको पावड़े नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की समझौता है देश की जनता के हित में कि हम फंड देंगे, आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेशन का पावर नीतीश जी को है। तो नीतीश जी क्यों नल जल का पैसा गांव में लुटा गया कि नहीं लुटा गया? पानी मिल रहा है लोगों को? नहीं। पैसा तो केंद्र सरकार का है। 7 निश्चय किसका पैसा है? सब केंद्र का पैसा है। गली नली, शौचालय हर घर में बन गया। 80% लोगों का अभी नहीं बना। तो केंद्र सरकार को कह रहा है कि हमको बताइए ना कि कितना पैसा और चाहिए। ब्लैंक चेक है यहाँ, तो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि इनके कागज में सब घर बन गया। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश जी और लालू प्रसाद जी 35 वर्ष में इस बिहार को ख़त्म कर दिया। लोग दलित पिछड़ा मजदूरी का विकास न करना है तो क्यों रोके हुआ? आप तो मुख्यमंत्री हैं ना, आप क्यों नहीं चोरी को रोक रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं? जनता का पैसा आप कह रहे हैं 90% लुटा गया। एक मनरेगा का लूट नीतीश जी बंद कर देना,
तो राम राज कायम हो जाएगा। जनता का सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। मजदूर तो धन धन हो जाएगा, उसका पैसा लुटा गया। अच्छा, बीजेपी को बताया जाता है कि बीजेपी जो पार्टी है हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसमें थोड़ा सा आप अपना प्रतिक्रिया रखें। ये हिंदू मुस्लिम तो ये लोग न करते हैं। कौन लोग? जो ये लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी जो क्षेत्रीय पार्टी बनाए हैं, ये अपने मकसद के लिए इस बात को करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कोई बता दीजिए ना कि एक भी मुसलमान को देश से उठा के फेंक दिया गया है? किसी हिम्मत किसी को? कुछ धरती पर जन्म लिया है इंडिया गवर्नमेंट से एक किसी मुसलमान को? गुजरात में दंगा हुआ था उस समय बीजेपी की सरकार। तो कोई बीजेपी की ही सरकार में नहीं होती है। दंगा का कई कारण है, तो कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुई है। ये तो एक जगह दो गो भाई हैं तो टकराहट होगी ही, समुदाय वाइज लोग बैठ जाते हैं। निश्चित रूप से जो गाँव का जो कल्चर रहा है, अगर कोई बात विवाद होगा तो सब लोग अपना अपना गुट तो कायम करेंगे ही, लेकिन उसके लिए पुलिस प्रशासन है। जहाँ भी दंगा हो रहा है, देखिए केंद्र का जहाँ है 1 मिनट में कंट्रोल करता है। कितना हल्ला हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया। 370 पर कितना हंगामा होता। जम्मू कश्मीर को शांत कर लिया, कहाँ ईंटा पत्थर चल रहा। अभी दंगा अभी जो है एक मेवात में हो रहा है हरियाणा के, और दूसरी जो है एक लड़ाई, आपसी लड़ाई दो समुदाय के बीच मणिपुर में हो रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार? धीरे धीरे सब चीज़ शांत हो रहा है। और जहाँ तक दंगा की सवाल है, चाहे मणिपुर की सवाल है, उसकी जांच हो रही है। दोषियों पर भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जब कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई होती है। तो इससे देश का जो चाल चलन है वो नहीं गड़बड़ा रहा है। जहाँ अगर ऐसा बीमारी है उसको ठीक किया जाता है, उस पर अंकुश लगाया जाता है, और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस काम को करती है। कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार के हाथ में रहती है। तो वहाँ के दंगा आपको आ रहे हैं कि वहाँ के भाजपा का सरकार है तो वहाँ कर ले। यहाँ का दंगा क्यों हो रहा है? कहाँ? बिहार का? बिहार में दंगा होता है। बिहार में जब दंगा होता है तो ये लोग बताते हैं कि बीजेपी वाले करवाते हैं। अब यहाँ हो जाएगा तो कहेंगे बीजेपी करवाते हैं, और जहाँ बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी करवा लेती है। ये कोई एक भी सरकार बना दीजिए, कांग्रेस की सरकार हो, उसमें दंगा नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। सब में तो ये तो एक जगह हमारी आपकी घर है तो वो तो उतना टकराहट होती ही है। वो अशिक्षा का कारण है। जिस दिन देश शिक्षित हो जाएगी ये सब बात खत्म हो जाएगी। ये जो है राजनीतिक पे ही दंगा होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राजनीतिक जब होती है उसी लेवल से ये दंगा कराया जाता है। दूसरे पार्टियों का ये अरे दंगा का रूप दिया जाता है। दंगा का रूप दिया। राजनीतिक लोग उसमें रोटी सेकता है कि हमारा वोट बढ़ जाए। दंगा अपने कारणों से होता है। हिंदू का पर्व है, मुसलमान का पर्व है, एक ही गांव में है, उस रास्ते पर चलना बिगड़ना, बैठने उठने में टकराहट हो जाती है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ होती है उसको तरजीह देती है, उसको आग लगाने का काम करती है। देखे होंगे जहाँ दंगा होता है, जब पुलिस जांच करती है तो उसमें 4 गो लफेड़ा पकड़ा जाता है। तो दंगाई एक अलग टाइप का लोग मौके के तलाश पर रहता है। उसमें कुछ कभी मंदिर में कुछ फेंक देगा, कभी मस्जिद में कुछ फेंक देगा। तो फेंकने वाले जो उसके पुजारी होते हैं, मौलाना होते हैं, पंडित होते हैं, ये लोग नहीं करते हैं, ये कभी नहीं कर सकते हैं। उपद्रवी होते हैं, इसको आग लगाते हैं। शिक्षा जिस दिन आ जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जाते जाते मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि आपका जो एनडीए में जाना आपके पार्टी का, और क्या रहेगा सीट शेयरिंग? मेरा शुरुआती सवाल था लेकिन जवाब नहीं मिला है। सीट शेयरिंग तो नेता को हम लोग अधिकृत कर दिया है, पार्टी हमारी अधिकृत कर दी है। ये हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अधिकृत कर दिया गया है। अब हम एनडीए के पार्ट हैं। अब वो जितना सीट शेयरिंग होगा, जो सीट हमको मिलेगी हम तो उस पर लड़ेंगे ही, लेकिन मेरी पार्टी की दायित्व है कि 40 का 40 सीट हम लोग बिहार से जीत करके और एनडीए को मजबूत करें। ये हमारी पार्टी का, और जो हमको मिलेगा वो तो हम जीतेंगे ही, लेकिन 40 जीतेंगे। यानी शेयरिंग के लिए कोई हेजिटेशन नहीं है? उसमें कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुभाष कुशवाहा जी, और काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, और इनकी ब्रीफ कराने की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी फेमस भी हैं तुर्कोलिया और पूर्वी चंपारण में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एक्सपोज खबर। धन्यवाद, थैंक यू।